और सीधा रुख करेंगे कानपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होगा और जिसको लेकर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम निरीक्षण कर रहे हैं। आज जो हरी झंडी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां दिखाएंगे और एक बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को मिलने जा रही है। तो इसका ट्रायल होगा आज से शुरू, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तैयारियां तमाम पहले ही पूरी हो चुकी थी और तमाम उत्साह और जोश कानपुर वासियों में देखा जा रहा है, क्योंकि कानपुर में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेट्रो की शुरुआत होगी तो लोगों के लिए आवाजाही पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सरल और सुगम होगी। तो ट्रायल रन आज से इसका शुरू होगा, जो कि कई दिनों तक चलेगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मेट्रो के आला अधिकारी और साथ ही बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। और जब सीएम यहां पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और अब ये पूरा निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ मेट्रो में खास रहेगा और ये हर तरह से जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज से ट्रायल रन शुरू होगा, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे और पूरे मेट्रो का जायजा लेते हुए आप इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। तो कानपुर के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है, क्योंकि कानपुर में पहली बार मेट्रो की शुरुआत होगी। हालांकि पहले ट्रायल रन होगा, उसके बाद में अगर ये सारे ही परिणामों में सही पाई जाती है, सुरक्षित पाई जाती है, तो उसके बाद में इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके बाद भी कई सारे कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिसमें शिरकत करेंगे। तो यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होना है और मंच पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। तैयारियां कई दिनों पहले से यहां पर की जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में तैयारियां लगभग पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और अब भी तैयारियां जारी हैं। और कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर से कानपुर में मेट्रो दौड़ने लगेगी। हालांकि इससे पहले ट्रायल रन होगा, जिसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो जो तमाम मैप्स बनाए गए हैं, क्या कुछ मेट्रो का रूट होगा, वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां से गुजरेगी और क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी और किस तरह से आवाजाही को सरल और सुगम बनाया जाएगा, इन तमाम बातों पर जो वहां पर मौजूद है मेट्रो के आला अधिकारी, वो जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और तमाम जायजा और निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके बाद में ये मंच से मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, जहां पर आज एक बड़ी सौगात कानपुर वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि वक्त से पहले ही मेट्रो की सौगात कानपुर वासियों को मिलेगी। हालांकि इसका जो समय सीमा थी वो काफी बाद की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कानपुर के अलावा मेरठ, आगरा, बनारस और साथ ही प्रयागराज और गोरखपुर में भी माना जा रहा है कि 2024 आम चुनावों से पहले मेट्रो दौड़ने लगेगी। इसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो बैक टू बैक मुख्यमंत्री के दौरे और कई सारी सौगातें उत्तर प्रदेश वासियों को मिल रही है। हर एक वर्ग, हर एक समुदाय का विशेष खासा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मेट्रो की सौगात काफी समय पहले मिल चुकी है, लेकिन कई क्षेत्र अभी भी इससे अछूते हैं।
तो वहां पर आवाजाही को और भी ज्यादा सरल बनाने के लिए इस मेट्रो की सौगात दी जा रही है और कानपुर वासियों के लिए ये बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार मेट्रो की सौगात कानपुर में दी जा रही है और वो भी वक्त से पहले। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इससे पहले जो अधिकारियों की तरफ से रिएक्शन सामने आए थे उसमें वो खासा उत्साहित भी दिखे थे और उनका कहना था कि 31 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। और हालांकि इससे पहले जो इसका ट्रायल रन था वो नवंबर के मध्य में होना था, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे समय से पहले ही कराया जा रहा है, यानी कि समय से पहले कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और कानपुर चौथा ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां पर मेट्रो चलेगी। मेट्रो परियोजना से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, और इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उस कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ यूपी एमआरसी के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव जी की कर्मठता, मेहनत, लगन, परिश्रम का परिणाम आज के इस ऐतिहासिक पल का शुभारंभ। हमारी ये आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे यूपीएमआरसी ने लखनऊ मेट्रो की प्राथमिक कॉरिडोर का काम 2 साल 2 महीने में ट्रायल का पूर्ण किया था, लेकिन कानपुर मेट्रो के पैटी कॉरिडोर के ट्रायल का काम 2 साल से भी कम समय में संपूर्ण हुआ। तो आइए कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की ये उपलब्धि, जिसके लिए सबसे खास ये चीज कि इस परियोजना के कार्यों ने कोविड-19 संक्रमण की 2 लहरों का भी सामना किया और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए समय से पहले ही इस परियोजना के कार्य को पूर्ण कर दिया गया। और अब वो पल, वो क्षण जिसका हम सभी को इंतजार है। जी हाँ, मैं सादर आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, जिन्होंने हमारे भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश के उस मान को गौरवान्वित करते हुए अपने सरल सहज अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जन जन के दिलों में जो जगह बनाई है, उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री। प्रदेश के सबसे बड़े महानगर और प्रदेश के औद्योगिक महानगर के रूप में जिसकी अपनी एक पहचान रही है, मां गंगा के तट पर स्थित कानपुर के मेट्रो ट्रायल के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के बड़े वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, प्रदेश सरकार में ही बड़े वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री श्री नीलमा कटियार जी, महापौर श्रीमती पद्मला पांडे जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री PS मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कुमार केशव जी, हमारे माननीय विधायक श्री भगवती प्रसाद सागर जी, सुरेंद्र मैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, उपेंद्र नाथ पासवान जी, अभिजीत सिंह सागर जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री माधवेंद्र सिंह जी,
सुनील बजाज जी, श्रीमती मीना आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने निर्धारित समय से पहले मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई है, जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कार्य का यहां पर शुभारंभ हुआ था। तब यहां पर मेरे साथ में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उस कार्यक्रम में यहां पर भाग लिए थे। मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की, यह देश की अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है, जो IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा, जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इसमें भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से संचालित है। और अब प्रयास होगा कि अभी 4 से 6 सप्ताह के अंदर मेट्रो ट्रायल की पूरी सुविधा, मेट्रो ट्रायल की इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस ट्रायल रन के बाद हम मेट्रो की व्यवस्थित सुविधा कानपुर वासियों को दे सकें। और इस दृष्टि आज कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और भारत सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, मंत्रालय के सचिव श्री DS मिश्रा जी ने,
सदैव जो सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया प्रदेश सरकार के साथ अपनाया है, इसके कारण इस गति को और तीव्रता मिली है। मैं आज के इस ट्रायल रन के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की इस उपलब्धि के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि कानपुर ऐसा चौथा जिला बनेगा जहां पर मेट्रो चलेगी और इसको लेकर 7 सप्ताह तक ट्रायल रन होगा, जिसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। और साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही कानपुर में भी मेट्रो शुरू की जाएगी और एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने कानपुर वासियों को दी है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूरा रोड मैप का जायजा लेते हुए, और दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मेट्रो के अंदर पहुंचे और साथ ही तमाम उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्या कुछ खास रहेगा मेट्रो में, ये भी जाना, और किस तरह से यात्रा को सरल और सुगम बनाया जाएगा, इसकी भी उन्होंने समीक्षा की। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है कि समय से पहले कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात मिली है। और जनता को भी उन्होंने संबोधित किया। मित्रों, आज कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन प्रारंभ हुआ है। ट्रायल रन का मतलब अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर जैसे ही मेट्रो रेल को कानपुर के अंदर भारत सरकार से एक गाइडलाइंस प्राप्त होगा, यह जनता के आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। एक समय सीमा से कम समय में, यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी, जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी। लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये लगभग 9 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न हो चुका है, इसमें 9 स्टेशन होंगे और इन 9 स्टेशनों के माध्यम से एक बड़ी आबादी इस सुविधा का लाभ ले पाएगी। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अब तक हमारे पास 2017 के पहले ये सुविधा उत्तर प्रदेश की सिटी में नहीं थी। 2017 के बाद कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद,
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी 4 शहरों में पहले से मेट्रो की सुविधा के साथ ही कानपुर भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस मेट्रो की सुविधा से जुड़ जाएगा। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। कानपुर कोई सौगात बहुत पहले देश का सबसे बड़ा घनी आबादी है। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए जो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है, इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। मैं कानपुर वासियों को इसके लिए हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्हें बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक सिटी के रूप में अंदर लगा पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काफी हद तक इससे मदद मिलेगी और सचमुच एक नई पहचान के साथ कानपुर औद्योगिक विकास की अपनी पुरानी राह को उसी रफ्तार को आगे पकड़ने में सफल होगा, क्योंकि कानपुर को प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर के एक मोड़ के रूप में भी विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएं यहाँ पर चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो मेट्रो के आने से इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन को महामारी के बावजूद समय से पहले इस मेट्रो ट्रायल रन के लिए अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को सुविधा प्राप्त होगी। इसके लिए कानपुर के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अग्रिम बधाई भी मैं उन्हें इस मेट्रो की सुविधा के लिए प्रदेश शासन की ओर से उपलब्ध होने के लिए उन्हें हृदय से मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।